प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही रोचक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे दुनिया का एक देश पूरी तरीके से उसे एक किसी दूसरे देश में शिफ्ट किया जाएगा, और वो भी क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्योंकि उस देश के ऊपर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। वो देश कभी भी डूब सकता है और वहाँ के नागरिक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो कह रहे हैं, पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि बचाया जाए उन्हें। वी आर शिंकिंग। और ये देश है तुवालू। तुवालू जो है केवल 9 ऐसे कोरल आइलैंड से मिलकर बना है। छोटे छोटे द्वीप हैं ये, और मात्र 11,000 की जनसंख्या है इस देश की। और ये देश मात्र समुद्र तल से, इसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी स्थिति है, लोकेशन है, वो मात्र 4.5 मीटर है। यानी जैसे ही समुद्र तल बढ़ेगा, सी लेवल राइज होगा, तो तुवालू डूब जाएगा। और लगातार इसमें समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, और 15 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी गई अभी हाल के समय। मतलब पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड ब्रेक करके सी लेवल में राइज हो रहा है। और इसलिए अब ये निर्णय हुआ है कि यहाँ के नागरिकों को धीरे धीरे पूरा बसा दिया जाए ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट भी हो चुका है इनका। तुवालू और ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में फेलपिली यूनियन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया था, जो अगस्त 2024 में कार्यशील हुआ था। और ये एक तरीके से क्लाइमेट माइग्रेशन प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के तहत ये बात हुई थी कि 280 तुवालू के जो नागरिक हैं, वो हर साल उनको ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी, और उन्हें फुल राइट्स दिया जाएगा हेल्थ केयर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हाउसिंग और जॉब्स के बारे में भी। तो ये जो देश हैं, तुवालू एक ऐसा देश है जो साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है, और ये बहुत ही ओशेनिया जिसको बोलते हैं कंट्री है। और यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लिकेशंस लगातार देखे जा रहे हैं, उससे केवल तुवालू ही नहीं इस एरिया में प्रभावित है, बल्कि किरिबाती, फिजी, नौरू, वनवातु, ढेर सारे ऐसे देश हैं जो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया के देश हैं, जो इस तरीके से क्लाइमेट माइग्रेशन की समस्या को जूझ रहे हैं। और क्लाइमेट रिफ्यूजी बनने के लिए अब इनके नागरिक बिल्कुल बाध्य हो गए हैं। और ऐसी ही एक घटना पहले भी देखी जा चुकी है इंडोनेशिया के लेवल पे। इंडोनेशिया में भी जिस तरीके से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है, तो उसके चलते वहाँ की राजधानी को शिफ्ट किया गया बोर्नियो के जंगलों में। और ये अब एक बहुत ही अलग प्रकार के ट्रेंड को दिखा रहा है। और ये इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें कि किसी भी देश का खात्मा या एक्सटिंक्शन कैसे हो सकता है, तो तो चीज़ हम देखते हैं युद्ध के माध्यम से, कि कोई देश युद्ध करता है और दूसरा देश समाप्त हो जाता है, या एक देश किसी दूसरे देश में मिल जाता है, यानी मर्जर हो जाता है, तब एक देश का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। या कुछ ऐसे ही और कारण होते हैं जिसमें एक्सटिंक्शन की चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक अलग प्रकार के स्टेट एक्सटिंक्शन का कारण बन करके उभरा है, और ये एक नया प्रकार का खतरा है। इसलिए जो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक इंटरफियरेंसेस हैं, यानी जो मानव जनित हस्तक्षेप पर्यावरण में, जलवायु में हो रहे हैं लगातार, और उसका खामियाजा छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ को भुगतना पड़ रहा है। और इसलिए आने वाले समय में स्थितियां और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी कि कैसे इन सब देशों को बचाया जाए, क्योंकि ये सब देश केवल ऐसा नहीं है कि इनकी जनसंख्या बहुत कम है और बहुत ज़्यादा इनका जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है वो छोटा है, इसके चलते इनका इम्पोर्टेंस नहीं है। ये ऐसे समुद्री क्षेत्र में स्थित हैं जहाँ पर समुद्री संसाधन हैं, जहाँ पर जीव जंतु हैं, मरीन जो क्रिएचर्स हैं, और अन्य प्रकार के मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इन सब देशों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। समुद्री व्यापार जो और व्यापारिक मार्ग हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो
ऐसे में इन सब देशों को प्रोटेक्ट करना एक ग्लोबल जिम्मेदारी भी बनती है। विकसित और विकासशील देशों के बीच में अब ये सहमति बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि जल्द से जल्द क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन फिनांस को ट्रांसफ़र किया जाए छोटे छोटे देशों को, ताकि वो अपने को बचाने के लिए व्यवस्थापन कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, कुछ सिस्टमेटिक कार्यवाही कर सकें, क्योंकि वो लैग कर रहे हैं पैसा और टेक्नोलॉजी। और यही जो है मुद्दा कई इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस में उभारा जाता है, लेकिन वहाँ पर सहमति नहीं बन पाती है। तो अब आज स्थिति ये है कि कल को मालदीव हो गया, या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हो गए, साउथ पैसिफिक के हो गए, इंडियन ओशन के जो नेशंस हो गए, आइलैंड कंट्रीज़ हो गए, इन सब के सामने भी ऐसा ही खतरा है, क्योंकि समुद्र का जो तल है उससे बहुत कम ऊंचाई पर स्थित ये देश हैं। तो ऐसे में ये सबमर्ज्ड हो ही जाएंगे आने वाले समय में। उसमें मुंबई भी शामिल है और भी भारत के भी कई क्षेत्र शामिल हैं। तो ऐसे में एक ग्लोबल जो है कलेक्टिव एफर्ट लेकर के अब क्लाइमेट माइग्रेशन प्रोग्राम को एक ग्लोबल मूवमेंट बनाने की कोशिश करनी होगी, तब जाकर के ऐसे छोटे छोटे देश सुरक्षित बच पाएंगे। और इस दिशा में V20 यानी वल्नरेबल 20 नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। उसे इन सब मुद्दों को और ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। UNFCCC, IPCC, यूनेप और WWF जैसे जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल NGOs हैं, उन सबको इस दिशा में अब बहुत ज़्यादा प्रभावी कार्यवाही करनी होगी। कुछ क्लाइमेट बार्गेनिंग सिस्टम को लेकर के आना होगा, मतलब राज्यों और देशों के साथ जो है अब ऐसा कुछ बार्गेनिंग करनी होगी इनको, कि वो सब इस दिशा में लेजिस्लेशन बनाएं और छोटे छोटे टाइनी आइलैंड्स को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करें। तो अगले प्रोग्राम में फिर से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मिलेंगे। नमस्कार।